बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर उर्दू जमात दहम के सबक नंबर 7 चुगलखोर का खुलासा है, जिसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना खुलासे का सवाल बोर्ड में 5 नंबर का आता है। मैंने इस खुलासे को इंतहाई आसान अल्फाज में तस्वीरी शक्ल में बयान किया है, ताकि आपको समझने और याद करने में आसानी रहे। इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं ये शफ़ी अकील हैं और इस सबक का माखज़ पंजाबी लोक दास्तानें हैं। जब हमने खुलासा शुरू करना है तो हम मार्कर से इसकी हेडिंग देंगे। सबक का नाम चुगलखोर, दूसरी सतर में मुसन्निफ़ का नाम शफ़ी अकील, तीसरी सतर में सिनफ़ अदब लोक दास्तान। अच्छा, लोक दास्तान होती क्या है? लोक दास्तानें किसी माशरे, तहज़ीब और ज़बान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, इसार, खुलूस, मरवत, इत्तेहाद में परवान चढ़ती हैं। शफ़ी अकील बयान करते हैं कि चुगलखोरी माशरे में बदतरीन इखलाकी बुराई है। ये माशरे पर नहायत बुरे असरात मुरतब करती है। इस्लाम में भी चुगलखोरी की मज़म्मत सख्त अल्फाज में की गई है। दो सबक हमें सबक से ये मिलता है कि बग़ैर तहक़ीक़ के सुनी सुनाई बात पर यकीन करने से कबल तस्दीक कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। शफ़ी अकील तहरीर करते हैं कि अगले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगली खाना इसकी आदत थी। उसने कई बार अपनी इस आदत को छोड़ना चाहा, लेकिन अब अपनी इस आदत बद को छोड़ न सका। इसी आदत की वजह से वो अपनी मुलाजिम से भी हाथ धो बैठा, बेकार हो गया और नौबत फाकों तक आ पहुंची। उसने मुलाजमत के लिए दर दर की खाक छानी, लेकिन चुगली खाने की वजह से उसे कोई नौकरी देने को तैयार ना था। सब इसकी इस बुराई से वाकिफ़ थे। जब नाकामियों ने हर तरफ से घेर लिया तो वह अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव पहुंचा। उसे यहाँ कोई नहीं जानता था, इसी नौकरी मिल सकती थी। वो एक किसान के पास मुलाजमत की गरज से गया और बताया कि मैं खेती बाड़ी का काम जानता हूँ। किसान को भी मुलाजम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने चुगलखोर को मुलाजम रख लिया। चुगलखोर ने किसान से कहा कि आप मुझे बगैर तनख्वाह के सिर्फ रोटी कपड़े पर मुलाजम रख लें, लेकिन सिर्फ एक बात की इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह बाद आपकी एक चुगली खा लिया करूँ। किसान ने सोचा, मुफ्त का मुलाजम है, चुगली खाने से मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा कौन सा राज है जो किसी को जाहिर कर देगा? चुगलखोर किसान के यहाँ मुलाजम हो गया। चुगलखोर सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में जाता, चारा काटता, हल चलाता। वो किसान के हर काम में उसका हाथ बटाता। कुछ अर्से बाद किसान चुगलखोर के मैदे को भूल गया कि उसने चुगली खाने की इजाज़त ली थी। जब चुगलखोर को किसान के यहाँ काम करते 6 माह का अर्सा गुजर गया तो इसे अपनी आदत पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसे सोचा वो किसान की चुगली ज़रूर खाएगा। अब मैदे की रूह से उसका हक भी था। एक दिन किसान खेतों में गया हुआ था। वो किसान की बीवी के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारा खामद कोड़ी हो गया है। किसान की बीवी पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। चूहों ने से कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, तुम किसान का जिस्म चख कर देख लेना, क्योंकि कोड़ी शख्स का जिस्म जो है नमकीन हो जाता है। बीवी ने कहा कि कल मैं जब खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लूंगी। जब चुगलखोर को ये यकीन हो गया कि इसकी बीवी जब कल खेतों में जाएगी तो चुगलखोर को ये काटेगी चखने के लिए कि वो नमकीन है या नहीं है, तो वो सीधा किसान के पास पहुंचा जो 2 दिन से घर नहीं आया था। उसने किसान के कान में कहा, तुम्हारी बीवी पागल हो चुकी है। किसान चौंका तो चुगलखोर ने बताया कि वो तो इंसानों को काटने को दौड़ती फिरती है। चूहों ने कहा,
جو کھانا لے کر آئے گی نا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے بعد کسان کے سالوں کے پاس گیا اور کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مار مار کر ادموا کر دیتا ہے۔ کسان کے سالے ششدر رہ گئے۔ چوہوں نے کہا اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کے وقت کس طرح تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مارتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر سبب کے، کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر بلا وجہ مارنا شروع کر دے گا۔ چوہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ کسان کے سالے اس کی بات پر یقین کر چکے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے کل کھیتوں میں آ جائیں گے، تو وہ وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، تم کیسے بھائی ہو؟ اس کے سالے سے خوب پیٹتے ہیں لیکن تمہیں اپنے بھائی کی۔ کسان کے بھائیوں کو اس بات کا یقین نہ آیا۔ چوہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو تم کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنے بھائی کو مار پاٹتے ہوئے دیکھ لینا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نظر چرا کر دیکھنے لگا کہ کہیں میری بیوی مجھے کاٹ نہ کھائے۔ کسان نے روٹی کی چنگیری پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کی بیوی نے چاٹنے کی غرض سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کسان چھلانگ لا کر پیچھے ہٹ گیا، اس کی بیوی نے اسے پکڑنے کی پھر کوشش کی، اب کسان نے اسے جوتے مارنا شروع کر دیے۔ اسی لمحے کسان کے سالے جو کھیتوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کھیتوں سے باہر آئے اور اسے للکارنا شروع کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو ہماری بہن کو مارنے والے۔ انہوں نے کسان کی مرمت شروع کر دی۔ دوسرے کھیت میں جو کسان کے بھائی چھپے بیٹھے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور خوب سر پٹول ہو گئی، سب لہولہان ہو گئے۔ اتنے میں آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے آ کر چھڑایا اور ان سے لڑنے کی وجہ پوچھی تو سب نے نوکر کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے نوکر نے یہ کہا، کسان کہہ رہا ہے مجھے یہ کہا، اور اسے سالے کہہ رہے ہیں کہ نوکر نے ہمیں کہا کہ آپ کی بہن کو آپ کا بہنوئی مارتا ہے، اور کسان کے بھائیوں نے سے کیا کہا کہ یہ مجھے اس نے بتایا جا کے کہ میرے بھائی کو اس کے سسرالی رشتہ دار مارتے ہیں، اس لیے ہم تو اپنے بچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ سب فساد کس کا رچایا ہوا تھا؟ چغل خور کی چغل خانی کا نتیجہ تھا۔ چغل کو تلاش کیا گیا تو وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا، اس کی کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی یہ کہاں چلا گیا۔ چغل خور کبھی خود کو چغل خور نہیں مانتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ یقین کر لیا یا بتا دیا کہ میں چغل خور ہوں تو کسان کے بھائی اور اس کے سالے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ماخذ پنجابی لوک داستانیں۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئی لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ آپ خود بھی اس کو سنیں، اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔